हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखेंगे कि आने वाले समय में जो कि आपका एसबीआई क्लर्क प्री है, 4 या 5 दिन बचे हुए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड पेपर हो सकता है। सीलॉक्स के क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें क्या क्या मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है या फिर आपके पास भी टाइम नहीं है कि अभी इस चीज़ को कराया जाए। ठीक है, अगर मैं करवाता हूँ अभी तो इसमें क्या होगा, टाइम तो मेरा भी बर्बाद होगा और पूरी तरीके से अभी आप सीख नहीं पाओगे, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे पूरे तरीके से तो वहाँ पे क्या करोगे, आप भी गलती कर दोगे। ठीक है, और आपके पास टाइम नहीं है इस वजह से, क्योंकि 3-4 दिन में अगर आप नया चीज़ सीखोगे तो मे भी आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये जो होगा आपका एक छोटा सा सेशन होगा जिसमें कि हम लोग जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे ना वो हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। और इतना ही करके आप चल जाओ जितना मैं बता रहा हूँ, आपको बस चीज़ों को ध्यान रखना है। कुछ कुछ पॉइंट्स होगा जो कि कॉन्सेप्ट जहाँ पे भी आएगा मैं बता दूंगा, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना अच्छे से, और वहाँ पे आप ये चीज़ देखना 100% अप्लाई होगा। आप वहाँ पे जाके 5 में से 5 नंबर आराम से लेके आ सकते हो। ठीक है, तो जो लोग नए हो वो ध्यान से देखना है वीडियो को, और जिसे मतलब सीलॉक्स का कॉन्सेप्ट मतलब सही है उसका, तो वो लोग चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हो अगर लगता है कि उसका सीलॉक्स कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या हमारा एक्सपेक्टेड पेपर हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या है, ऑल रिमार्क्स आर फीडबैक। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा मैं बताते चलूँगा। ठीक है, ऑल रिमार्क्स आर फीडबैक, सम फीडबैक आर वर्ड्स, नो वर्ड इज ए डिजिट। ठीक है, आप ऑल को ना इस तरीके से भी बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ऑल ए आर बी इस तरीके से बना सकते हो, मैं इस तरीके से बनाता हूँ, तो आप जिस पे कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ देखो, सम फीडबैक आर डेफिनेटली नॉट डिजिट्स। ये जो सम फीडबैक है आर डेफिनेटली नॉट डिजिट्स, क्या देखो यहाँ सम पार्ट जो है ना इसका, ठीक है, डिजिट के साथ ये कट जा रहा तो क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। वहीं देखो, ऑल डिजिट्स बिंग फीडबैक इज ए पॉसिबिलिटी। ये जो सारा डिजिट्स है फीडबैक होने की संभावना है, बिल्कुल है, क्योंकि कुछ फीडबैक जो डिजिट नहीं है लेकिन सारा डिजिट हो सकते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा बोथ 1 and 2 फॉलोज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया है, उस चीज़ को आपको ध्यान देना है और चीज़ों को दिमाग में बैठाना है कि इस तरीके का आता है तो ये एक तरह का सिचुएशन होता है। ठीक है, अगर मान लो मैं बात करूँगा कि नो ए आर बी, ठीक है, और एक थर्ड एलिमेंट आता है सी, मान लो सी आता है, तो सी या फिर इसके साथ या फिर इसके साथ, मान लो इसके साथ कोई एलिमेंट आ गया सी। ठीक है, तो हमेशा याद रखो ए और बी के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है, तो बी के पार्ट में अगर कुछ भी आता है, ठीक है ना, तो उसका जो सम पार्ट्स होगा ए के साथ कट जाएगा। ठीक है, तो हम कभी भी मतलब ये नहीं कह सकते कि जो सारा सी होगा ना वो ए होने की संभावना हो सकता है, मतलब ऑल सी बिंग ए इज पॉसिबिलिटी, ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सम पार्ट जो है ए के साथ कट जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो सी आता है इधर, तो यहाँ तो साफ दिख रहा है कि ये जो सारा सी है बी के अंदर, तो जब बी और ए के बीच में नो रिलेशन है तो सी भी ऑटोमेटिक ए से कट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पे क्या था कि पूरा सी कभी भी ए नहीं हो सकता, लेकिन ये जो पूरा ए है ना यहाँ पे आपको आ सकता है, मतलब ऑल ए बिंग सी इज पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपका बेसिक सेंस है या फिर कॉन्सेप्ट कह सकते हो। तो यहाँ देखो सी यहाँ पे लिया, ये नहीं आपको कंफ्यूज होना कि इस जगह मतलब बी से कुछ हो, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, मतलब दो के एलिमेंट के बीच में नो रिलेशन है, किसी एक में भी अगर थर्ड एलिमेंट आ गया, या तो सम पार्ट्स में या फिर कुछ ऑल पार्ट्स आ गया। ठीक है, तो आपका इस तरीके का कंडीशन होगा। ठीक है, ये तो पहला कॉन्सेप्ट आपको पहला क्वेश्चन में ये कर दिया, तो जैसे जैसे आएगा मैं उस चीज को डिस्कस कर दूंगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, सम फाइल्स आर बॉक्सेस, सम फाइल्स आर बॉक्सेस, ऑल बॉक्सेस आर कार्टून, ऑल बॉक्सेस आर कार्टून, नो कार्टून इज प्लास्टिक। यहाँ देखो, नो फाइल इज प्लास्टिक, यहाँ फाइल है यहाँ प्लास्टिक है, कोई रिलेशन नहीं है। देखो ये तो मुझे पता है कि सम पार्ट्स कट रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ना कि कोई भी फाइल प्लास्टिक नहीं है। देखो हमेशा याद रखना
कि अगर मान लो दो एलिमेंट है, ठीक है, जैसे फाइल और प्लास्टिक, यहाँ पे दो एलिमेंट है, ठीक है, और आप देखोगे कि जो आपका यहाँ पे जो है ना मतलब स्टेटमेंट में आपको देखोगे कि फाइल और प्लास्टिक के बारे में कहीं भी डिस्कस नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, नो आइडिया का सेंस आता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं कि फाइल और प्लास्टिक के बीच में क्या रिलेशन है। हालांकि यहाँ पे रिलेशन एक बन गया है, लेकिन सम का रिलेशन बना हुआ है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि नो फाइल इज ए प्लास्टिक, कोई भी फाइल प्लास्टिक नहीं होगा, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते। आप देखो क्यों नहीं कह सकते, ये दिमाग लगाओ। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं या फिर कंक्लूजन और ऐड कर दूं कि सम फाइल बीइंग प्लास्टिक इज पॉसिबिलिटी, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। सम पार्ट्स तो नहीं हो रहा है ना, सम पार्ट्स जो है इसका प्लास्टिक नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम ये बोल देंगे कि कुछ फाइल्स जो है और प्लास्टिक होने का चांसेस है, तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी में, तो हम यहाँ कहेंगे कि इसका नो आइडिया, हमें सेंस पता नहीं चल रहा कि क्या हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा देखो, सम फाइल्स आर प्लास्टिक, सम फाइल्स आर प्लास्टिक, अगेन यहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते, तो क्या होगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा। और हमें पता है कि आपका आइदर का जो पहला कंडीशन होता है वो क्या होता है, सम ए आर बी और नो ए आर बी, तो ये सम है, ये ए है, ये बी है, उसी तरीके से नो ए आर बी, ठीक है, तो ये आइदर कंडीशन होगा, मतलब इसका जो आंसर होगा आइदर होगा। दो आइदर का और कंडीशन होते हैं सिलॉक्स में, जो कि अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, और डिटेल डिस्कशन आपको देखना है तो सिलॉक्स का जो डिटेल डिस्कशन जहाँ किया हो वो वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद जो ये तो आइदर हो जाएगा, और दो और है जो कि अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। चलो ये हो जाएगा इसका आंसर आइदर। आगे देखते हैं, ओनली ए फ्यू फोटो आर वीडियो, ओनली ए फ्यू फोटो आर वीडियो, ओनली ए फ्यू फ्रेम आर वीडियो, ओनली ए फ्यू फ्रेम आर वीडियो, ठीक है, इस तरीके से डिनोट करना है, मतलब कि कुछ जो फोटो है वो वीडियो है, मतलब यहाँ पे देखो सेंस बनता है हमेशा। देखो फ्यू का क्या है, जो कि अभी IBPS का फेवरेट है, ओनली ए फ्यू आना ही आना है, तो ओनली ए फ्यू फोटो और वीडियो कहने का मतलब होता है ना कि कुछ फोटो है, वीडियो है। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे कि ऑल फोटो और वीडियो, तो वो नहीं होगा, ठीक है, यही सेंस बनता है, यहाँ से दिमाग लगाना। देखो यहाँ पे क्या होता है, ओनली ए फ्यू फोटो और वीडियो, मतलब कुछ फोटो ही वीडियो है, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूंगा कि सारा जो फोटो है वो वीडियो हो सकता है, तो नहीं होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से कह दिया है कि कुछ फोटो ही वीडियो है। उसी तरीके से यहाँ फ्रेम के बारे में बोला है। और दूसरा बात आपको याद रखना है कि ओनली फ्यू फोटो और वीडियो दिया ना, तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूंगा कि सम फोटो आर नॉट वीडियो, तो क्या होगा, वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ओनली फ्यू का तो ये भी कॉन्सेप्ट होता है ना कि कुछ पार्ट्स वीडियो है और कुछ पार्ट्स वीडियो नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको ओनली फ्यू में बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो ओनली ए फ्यू फ्रेम आर वीडियो, ये भी बन गया। ऑल फ्रेम आर कैमरा, ऑल फ्रेम आर कैमरा। यहाँ देखो ऑल फोटो बीइंग फ्रेम इज पॉसिबिलिटी, यहाँ देखो फोटो है और फ्रेम यहाँ है, ठीक है, तो ये होने की संभावना है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका आता है कि जैसे मैंने बोला कि देखो मान लो सम ए आर बी है और सम बी आर सी है, ठीक है। तो अगर हम पूछेंगे, जैसे हम आपसे ये पूछते कि सम ए आर बी, तो वो तो आप देख के बता दोगे कि वेन डायग्राम में दिख रहा है। और एक बात आपको याद रखना है कि जो भी आपको वेन डायग्राम में दिख रहा है वो क्या हुआ, सॉलिड एविडेंस है कि मेरा ये सही होगा या फिर गलत होगा, मतलब वेन डायग्राम देख के आपको साफ पता चल जाए, ठीक है। तो वो क्या होता है, सॉलिड एविडेंस होता है। दूसरा क्या है, अगर मान लो ए और सी का रिलेशन पूछेंगे, कहेंगे कि अगर सम ए आर सी, तो देखो ए और सी के बीच में ना कोई रिलेशन हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि नो आइडिया का सेंस आएगा, और नो आइडिया का नॉर्मल में क्या होता है, वो पास नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी रहेगा तो पास कर जाएगा। जैसे हम कहेंगे कि सम ए बिंग सी इज पॉसिबिलिटी, तो पास हो जाएगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल कहेंगे सम ए आर सी, तो वहां पे क्या नो आइडिया का सेंस होगा और आपका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहाँ देखो फोटो और फ्रेम के बीच में ना कोई रिलेशन आपको यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो सारा फोटो है ना फ्रेम होने की संभावना है, ठीक है। तो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। उसी तरीके से सम फोटो आर नॉट कैमरा, यहाँ पे फोटो है, यहाँ पे कैमरा, हम अगेन यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते हैं, नो आइडिया का सेंस, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, तो दिमाग लगाना ही नहीं है, ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन फॉलोज होगा। आगे देखते हैं, ओनली ए फ्यू सिटी आर टाउन, नो टाउन इज विलेज, ऑल विलेज आर ब्लॉक,
ठीक है, ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ऑल सिटी कैन बी विलेज, ये जो सारा सिटी है विलेज होने की संभावना है। देखो कैसे, टाउन जो है और सिटी जो है, सॉरी टाउन जो है और विलेज है, दोनों के बीच में क्या नो का रिलेशन आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर थर्ड एलिमेंट आता है, जैसे कि सी यहाँ पे आ गया, सिटी यहाँ पे आ गया, तो कुछ जो पार्ट्स इसका विलेज से कट रहा है ना, तो कभी भी पूरा सी विलेज हो सकता है क्या। तो यहाँ पे जो लिखा है कि ऑल सिटी कैन बी विलेज, ये क्या हो जाएगा, साफ साफ गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो सम ब्लॉक आर नॉट टाउन, ये जो सारा ब्लॉक है मतलब कुछ ब्लॉक जो है ये जो ब्लॉक है टाउन नहीं है। ठीक है, सम ब्लॉक आर नॉट टाउन, तो ये भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि टाउन और विलेज के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है, और ऑल विलेज क्या है, ब्लॉक है। तो यहाँ पे ब्लॉक का तो कुछ पार्ट्स आ रहा है ना यहाँ पे, तो देखो सम ब्लॉक आर नॉट टाउन क्या होगा, ओनली ट्रू फॉलोज हो जाएगा। आगे देखते हैं, सम बर्ड, सॉरी इस तरीके से नहीं, यहाँ पे सम बर्ड आर नॉट ईगल दिया हुआ है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आया, उसे भी आप जानना है। ठीक है, सम बर्ड आर नॉट ईगल, सम ईगल आर पैरट। देखो यहाँ पे दिया हुआ कि कुछ बर्ड्स जो है ना ईगल नहीं है, जैसे कि वहाँ पर सीधे सीधे नो का रिलेशन था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बोलता है कि कुछ बर्ड्स जो है ईगल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ दे सकते हैं कि सम बर्ड्स बीइंग ईगल इज पॉसिबिलिटी, तो वहाँ पे ट्रू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि कुछ पार्ट्स जो है ईगल नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी जो होगा सम क्या ईगल के साथ ये पॉसिबल है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ऑल बर्ड बीइंग ईगल इज पॉसिबिलिटी, तो क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि आगे सम पार्ट जो है वो तो ईगल है नहीं, तो कभी भी पूरा बर्ड ईगल हो सकता है क्या, नहीं होगा, लेकिन पूरा ईगल जो है बर्ड हो सकता है। ठीक है, ये आपका सम नोट में आपका चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ देखो सम पैरोट आर बर्ड, पैरोट यहाँ है, बर्ड यहाँ है। ठीक है, तो क्या हुआ, नो आइडिया का सेंस आएगा, तो हम कह नहीं सकते। अगर यहाँ पे भी वही होगा तो इसका जो कंडीशन होगा आपका आइदर होगा। आइदर इसी तरह की मैं लिया हूँ सम ईयर भी, क्योंकि अगर आपको आइदर का कंडीशन वहाँ पे मिलता है तो आपको इसी तरीके से आएगा, क्योंकि ये भी एक तरह का फेवरेट है, मतलब बार बार आता ही है, अगर आइदर आए तो इसी तरह के कंडीशन ही देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जिसका जो आंसर होगा आइदर आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखो ओनली बनाना इज एप्पल, यहाँ ओनली का कॉन्सेप्ट है, तो इस तरीके का जो आपका जो वेन डायग्राम होता है ये इस तरीके से बनेगा, ऑल एप्पल आर बनाना, सम बनाना आर पपाया। ठीक है, इस तरीके का होगा। तो ओनली में तो ये पहला था आपका डायग्राम का कॉन्सेप्ट, आपको पता याद रखना है कि किस तरीके से होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका क्या याद रखना है कि देखो यहाँ पे इसको पढ़ के ना समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या दिया हुआ कि ओनली बनाना इज एप्पल, मतलब कि सिर्फ बनाना ही एप्पल है। तो दिमाग लगाओ यहाँ पे आपको ये सेंस मिल रहा है ना कि एप्पल का जो रिलेशन होगा ना सिर्फ बनाने के साथ होगा। ठीक है, और अगर आपको किसी के साथ आपको कंक्लूजन में रिलेशन आपको बोल दे तो क्या होगा, वो पास नहीं करेगा, मतलब वो डोंट फॉलो होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ सम एप्पल बीइंग पपाया इज पॉसिबिलिटी, मैंने क्या बोला था कि एप्पल का जो रिलेशन होगा बनाना के साथ होगा, यहाँ पे पपाया के साथ रिलेशन दे रहा है, इवन पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आप ही दिमाग लगाओ ना कि जब बोल दिया है कि एप्पल का रिलेशन बनाना के साथ होगा तो पॉसिबिलिटी कैसे काम कर सकता है, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ऑल बनाना कैन बी पपाया, ऑल बनाना कैन बी पपाया, ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। देखो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज है, इस चीज़ को समझना। अगर यहाँ पे दिया हुआ ऑल बनाना कैन बी एप्पल, मतलब तो यहाँ बनाना आना होगा। ठीक है, जैसे बोल देंगे ऑल बनाना कैन बी पपाया, तो बनाना तो यहाँ पे आएगा ना। ठीक है, अब जब बनाना जैसे ही यहाँ पे आ गया तो उसके अंदर ए भी आएगा। तो ये जो हमने बोला था कि एप्पल का रिलेशन सिर्फ बनाना के साथ होगा, ये तो गलत हो जाएगा ना, पपाया के साथ भी रिलेशन बन जा रहा है, क्या होगा, तो इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा नाइदर 1 and 2 फॉलोज होगा। यहाँ देखते हैं, अगेन यहाँ पे ओनली का कॉन्सेप्ट है, तो क्या होगा इसका वेन डायग्राम, ऑल हॉट आर समर, ओनली a few summer are rainy, only a few summer are rainy। ठीक है, only a few summer are rainy, यहाँ ओनली का भी कॉन्सेप्ट है और ओनली a few का भी कॉन्सेप्ट है। some winter is rainy। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सेंस बना कि हॉट का जो रिलेशन है समर के साथ है। ठीक है, कहीं और किसी के साथ दिख जाए
तो वो पास नहीं करेगा, मतलब वो डू नॉट फॉलो होगा। ऑल हॉट कैन बी विंटर, यहाँ देखो हॉट का रिलेशन विंटर के साथ बोल दे रहा है, क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। सम रेनी इज नॉट समर, सम रेनी इज नॉट समर, ये गलत है। यहाँ तो सम का जो रिलेशन ये तो ऑटोमेटिक दिख रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 and 2 फॉलोज हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ देखो ऑल बस इज ट्रेन, ऑल बस इज ट्रेन, ओनली अ फ्यू बाइक्स आर, ये बस है तो ये बस कर दो, ओनली अ फ्यू बाइक्स आर ट्रेन, ओनली अ फ्यू बाइक्स आर ट्रेन। सम बाइक इज नॉट कार, सम बाइक इज नॉट कार, मतलब कुछ बाइक जो है वो कार नहीं है, और पूरा कार बाइक हो सकता है, ठीक है, लेकिन पूरा बाइक कार कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ऑल बस बीइंग कार इज पॉसिबिलिटी, देखो ऑल बस इज ट्रेन ये बन गया, ओनली अ फ्यू बाइक आर ट्रेन ये हो गया, और सम बाइक आर नॉट कार, ठीक है। ऑल बस बीइंग कार इज पॉसिबिलिटी, ये जो पूरा बस है कार होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, ठीक है। बस और कार के बीच में कोई भी रिलेशन आपको स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने क्या बोला कि नो आइडिया का सेंस आ रहा है, और नो आइडिया का सेंस जहाँ भी आ जाए पॉसिबिलिटी वहाँ पे काम करता है, तो क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। नो बस इज ए बाइक, अगेन यहाँ पे बस है और बाइक है, बस और बाइक के बीच में हमें कुछ भी पता नहीं है, मतलब नो आइडिया का सेंस हो रहा है, पॉसिबिलिटी तो नहीं लगा हो, तो क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ओनली 1 फॉलोज होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नो चॉकलेट्स आर बिस्किट्स, नो चॉकलेट्स आर बिस्किट्स, ओनली अ फ्यू बिस्किट्स आर चिप्स, सम चिप्स आर जूस, सम बिस्किट्स आर जूस, बिस्किट यहाँ है और जूस यहाँ है, बिस्किट और जूस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या होगा, नो आइडिया का सेंस आएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि अगर आप किसी एलिमेंट के बारे में बात बोल रहा है, ठीक है, और आपको स्टेटमेंट में वो चीज़ दिख ही नहीं रहा है, जैसे कि बिस्किट और जूस है, तो यहाँ पे कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा, तो आपको कुछ पता तो आइडिया तो नहीं होगा ना, तो वहाँ क्या होगा, नो आइडिया का सेंस होगा, और जहाँ भी नो आइडिया का सेंस हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो क्रॉस हो जाएगा, मतलब पास नहीं करेगा, ठीक है। और पॉसिबिलिटी लगा रहे तो वो पास कर जाएगा। यहाँ देखो नो बिस्किट्स आर जूस, अगेन क्या होगा, ये आइदर का कंडीशन होगा, तो इसका जो आंसर होगा आइदर 1 and 2 फॉलोज होगा, ठीक है। अब देखो, और ऑल चेयर्स आर सोफाज, ऑल चेयर्स आर सोफाज, ओनली अ फ्यू सोफाज आर बेड, ओनली अ फ्यू सोफाज आर बेड, नो बेड इज कर्टन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑल चेयर्स आर सोफा दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू सोफाज आर बेड दिया, मतलब कि ये कुछ जो सोफा है बेड है, लेकिन कुछ सोफा जो होगा वो बेड नहीं होगा, ठीक है। ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट ये आता है, तो अगर हम कहते हैं कि सम सोफाज आर नॉट बेड, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट में मैं बता दिया कि जब ओनली फ्यू दिया मतलब कुछ है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ आपका जो पार्ट्स है वो नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे है कि कुछ सोफा जो है बेड नहीं होगा, ठीक है, तो वही दिया हुआ, तो ये ट्रू हो जाएगा। सम सोफाज आर नॉट कर्टन्स, ये जो सारा सोफाज है, सॉरी कुछ सोफा जो है कर्टन नहीं है, तो साफ दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा बोथ 1 and 2 फॉलोज हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ देखो ओनली अ फ्यू कॉफी आर टी, ओनली अ फ्यू कॉफी आर टी, मतलब कुछ कॉफी टी है। ऑल टी इज ड्रिंक, ठीक है, ओनली अ फ्यू ड्रिंक आर कोल्ड ड्रिंक, ओनली अ फ्यू ड्रिंक आर कोल्ड ड्रिंक, तो क्या दिया हुआ है, सम टी इज नॉट कोल्ड ड्रिंक, टी यहाँ है कोल्ड ड्रिंक यहाँ है, अगर कुछ रिलेशन हमें नहीं पता है तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, नो आइडिया का सेंस आ रहा है, ठीक है। आप देखो कि टी और कोल्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे भी देख सकते हो कि टी और कोल्ड ड्रिंक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नो आइडिया का सेंस आएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ देखो नो कॉफी आर ड्रिंक्स, अगेन कॉफी यहाँ है ड्रिंक यहाँ है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे बोलता है कि कोई भी कॉफी ड्रिंक नहीं है, तो यहाँ तो मुझे साफ दिख रहा है ना कि सम कॉफी आर ड्रिंक्स, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा नाइदर 1 and 2 फॉलोज होगा। यहाँ देखो ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ओनली अ फ्यू ट्रीज आर गार्डन, नो गार्डन आर लॉन्स, ऑल लॉन्स कैन नेवर बी ट्रीज, ये जो सारा लॉन्स है कैन नेवर बी ट्रीज। देखो एक चीज़ और आपको याद रखना है, जैसे कि मान लो सम ARB
और नो बी आर सी। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ आपका, ठीक है, सम ए आर बी और नो बी आर सी, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं, जैसे कि अब मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ कि सम ए आर बी नो बी आर सी, ठीक है। तो आपसे इस केस में क्या होता है कि देखो ए और बी के बीच पे रिलेशन साफ दिख रहा है, ठीक है, और बी और सी के बीच में रिलेशन आपको नो का रिलेशन दिख रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी रिलेशन आपसे पूछे कि ए और सी के बीच में, मैंने क्या बोला कि दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं पे दिया नहीं है, तो नो आइडिया का सेंस आएगा। नो आइडिया में पॉसिबिलिटी हमेशा काम करता है और पॉजिटिव सेंस में काम करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूंगा कि ऑल सी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, तो क्या होगा, ये ट्रू होगा। लेकिन हम ऑल ए सी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे तो साफ दिख रहा है कि सम पार्ट्स आ गया है, तो एक रिलेशन आपका बन गया है, ठीक है। लेकिन हमेशा सी का जो है ए के साथ रिलेशन होगा। मान लो अगर ये यहाँ पे नो का रिलेशन नहीं रहता, मान लो इसी तरीके से रहता, ठीक है, सम ए आर बी और सम बी आर सी, अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में क्या होता कि पूरा ए सी हो सकता था और पूरा सी ए हो सकता था, मतलब सम ऑल ए बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी और ऑल सी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, ठीक है, मतलब एक दूसरे में पॉसिबिलिटी हो सकता था। तो इस केस में कभी भी अगर नोट का या फिर नेगेटिव का सेंस देगा, जैसे कि ऑल सी कैन नेवर बी ए इज पॉसिबिलिटी, तो क्या होगा, वहां पे गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये कंफर्म है, मतलब ये एक तरह का सॉलिड एविडेंस है कि सारा सी ए हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में अगर आपसे नेगेटिव पूछ दे कि ऑल सी कैन नेवर बी ए इज पॉसिबिलिटी, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इस केस में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ, इस वजह से मुझे ये एग्जांपल लेना पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि ऑल लॉन्स कैन नेवर बी ट्रीज, ये जो सारा लॉन्स है कभी भी ट्री नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो ये देता कि पूरा ट्रीज लॉन्स कभी भी नहीं होता, तो यहाँ पे सही होता, क्योंकि यहाँ पे सम पार्ट जो है लोन के साथ कट जा रहा था। लेकिन लोन और ट्री के बीच में नो का रिलेशन है, सॉरी नो का नहीं, मतलब नो आइडिया का सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लोन जो होगा ना, पूरा ट्री यहाँ पे हो सकता है, और जो कि ये आपका कह सकते हो कि ये एक सॉलिड एविडेंस है, मतलब पूरा लोन ट्री हो सकता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ऑल लेंस के नेवर बी ट्रीज, क्या होगा, सही होगा, नहीं गलत होगा, क्योंकि ये हमें पता है कि पूरा लॉन्स ट्री हो सकता है, ठीक है, इस तरह के कंडीशन में। तो ये जो हमारा दिया हुआ गया है नेगेटिव सेंस में, तो क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये सेकंड कंक्लूजन, सम फ्लावर्स कैन बी गार्डन, सम फ्लावर्स कैन बी गार्डन। अगेन फ्लावर्स और गार्डन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, हमें कुछ आइडिया नहीं है, तो क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो जो इसका जो आंसर होगा, नाइदर 1 and 2 फॉलोज होगा। ये गलत दिया हुआ, ये एनिमेशन गलत लग गया, तो ये आप इसे मत देखो, ठीक है। अच्छा ये चीज देखो, यहाँ पे दिया हुआ सम फ्लावर्स कैन बी गार्डन, देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिया हुआ ना, कैन क्या है, पॉसिबिलिटी है, तो ये सारा सब कुछ फ्लावर्स गार्डन हो सकता है। तो फ्लावर्स गार्डन है, तो मैंने क्या बोला था कि नो आइडिया का सेंस जहाँ भी आएगा वहाँ पे पॉसिबिलिटी काम करता है, तो ये होगा जो आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली 2 फॉलोज होगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ओनली 2 फॉलोज हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सेंस हो रहा है, और पॉसिबिलिटी आपको पॉजिटिव सेंस में काम करेगा जहाँ पे नो आइडिया का सेंस आएगा, ठीक है। ये चीज दिमाग में एकदम बैठा लो, ये एनिमेशन गलत लग गया तो ये आंसर नहीं है, ठीक है, ओनली 2 फॉलोज होगा इसका, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं। यहाँ देखो, ऑल ग्रीन्स आर येलो, ऑल ग्रीन्स आर येलो, नो येलो आर ब्लैक, नो येलो आर ब्लैक। तो यहाँ पे देखो नो ग्रीन आर ब्लैक, नो ग्रीन आर ब्लैक, ये तो साफ दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे देखो, अगर ए और बी के बीच में अगर मान लो कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट या तो यहाँ या फिर यहाँ पे भी, तो अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर आ जाता तो ये ऑटोमेटिक जो होता है ना, थर्ड एलिमेंट इसके नो रिलेशन का ये आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि नो ग्रीन आर ब्लैक, तो क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। सम ग्रीन आर ब्लैक, तो जब नो का रिलेशन है तो सम ग्रीन आर ब्लैक कैसे हो सकता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा। तो इसका जो आंसर होगा ओनली 1 फॉलोज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ देखो ये दिया हुआ है ऑल
inside or outside, some inside are good, some outside are not bad, some outside are not bad, मतलब कुछ outside जो है वो bad नहीं है। तो यहाँ देखो some outside can be bad, can है मतलब पॉसिबिलिटी का बात कर रहा है, ठीक है। ये चीज आपको ये मतलब ध्यान से हटाना नहीं है, ठीक है। कैन जो है ये आपका पॉसिबिलिटी है। तो आउटसाइड बोलता है कि सम आउटसाइड कैन बी बेड, ये जो आउटसाइड है कैन बी बेड, बेड हो सकता है, क्या हो सकता है, ये ट्रू होगा। मैंने क्या बोला था सम नोट में कि ये जो है ना कुछ पार्ट्स जो होगा इसका बेड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कभी भी पॉसिबिलिटी देता है कि अगर सम आउटसाइड कैन बी बेड इज पॉसिबिलिटी, तो क्या होगा, वो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसा ही किया मैंने, ट्रू, क्योंकि देखो यहाँ पे इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि हमेशा दिया है कि कुछ पार्ट्स जो है वो बेड नहीं है, या फिर कुछ जो पार्ट्स है इससे कट गया है, ठीक है। तो लेकिन ये अगर आता है पॉसिबिलिटी भी कि इसका जो और बचा हुआ जो आपका जो पार्ट्स होगा वो इसके साथ रिलेशन कर सकता है, ठीक है। तो क्या होगा ये सॉरी, इसका जो आंसर होगा ओनली 1 होगा इसका, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सम गुड आर आउटसाइड, ये तो साफ दिख रहा है, ये हो जाएगा। तो जो इसका जो आंसर होगा बोथ 1 and 2 फॉलोज हो जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और याद आप रख लो, जैसे कि मान लो ये दिया हुआ सम ए आर बी और ऑल बी आर सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे यहाँ पे जो आपको दिया हुआ ना कि सम ए आर बी, ठीक है, ये कंफर्म है, ये आपका मतलब क्या कह सकते हो सॉलिड एविडेंस है। तो कहीं पे भी अगर सॉलिड एविडेंस के साथ या फिर जो आपको दिख रहा है आपको वेन डायग्राम में उसके साथ पॉसिबिलिटी लगा देता है ना, तो वो फॉल्स होता है। देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ ना कि सम ए आर बी ऑल बी आर सी, तो कंक्लूजन में मान लो अगर दिया हुआ है, कंक्लूजन में मान लो दिया हुआ कुछ इस तरीके से, सम ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, ठीक है, एक तरह का पॉसिबिलिटी दिया हुआ, तो क्या होगा, तो मुझे तो पता है ना कि सम ए आर बी ये तो कंफर्म है, तो पॉसिबिलिटी लगाना क्या ये मतलब कोई फायदा है। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मुझे पता है कि सम ए आर बी तो है ही, तो पॉसिबिलिटी अगर लग जाएगा उसमें तो क्या होगा, वो फॉल्स होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहां देखो इस क्वेश्चन में यहां देखो, ऑल पुलिस आर हार्ड, ऑल पुलिस आर हार्ड, ऑल हार्ड आर स्ट्रिक्ट, सम जीनियस आर पुलिस, तो जीनियस का यहां हो जाएगा। नो स्ट्रिक्ट इज पुलिस, स्ट्रिक्ट यहां है, पुलिस यहां मतलब रिलेशन दे रहा है। तो यहां पे जो दे रहा है कि कोई भी स्ट्रिक्ट पुलिस नहीं है, क्या होगा, ये गलत होगा, क्योंकि यहां पे तो पूरा ऑल का रिलेशन है आपका, ठीक है, मतलब सम का रिलेशन है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि ये जो आपका है पूरा पुलिस जो है स्ट्रिक्ट है, तो सम का रिलेशन तो ऑटोमेटिक बन गया। तो यहाँ पे कहना ये गलत होगा कि कोई भी स्ट्रिक्ट पुलिस नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। यहाँ देखो, सम जीनियस बीइंग हार्ड इज पॉसिबिलिटी, सम जीनियस बीइंग हार्ड इज पॉसिबिलिटी, मैंने क्या बोला था, मुझे तो पता है यहाँ पे कंफर्म ये चीज है कि सम जीनियस इज हार्ड, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी लगाना क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये कंफर्म है ना, ये सॉलिड एविडेंस है कि कुछ जीनियस जो है वो हार्ड है। तो यहाँ पे बोलता है कि सम जीनियस बीइंग हार्ड इज पॉसिबिलिटी, फिर पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या काम करेगा, ठीक है। तो इस केस में हो जाएगा नाइदर 1 and 2 फॉलोज। यहाँ देखो, ऑल डेट आर मार्च, ऑल डेट आर मैच, सॉरी, नो श्योर इज डेट, नो श्योर इज डेट, नो हैप्पी इज श्योर। यहां देखो, ऑल डेट कैन बी हैप्पी, डेट यहां है, हैप्पी यहां है, अगेन इसके बीच में दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहां पे देखो पॉसिबिलिटी दिया हुआ है ना, तो ऑल डेट कैन बी हैप्पी, ये जो पूरा डेट है, देखो डेट और हैप्पी के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो मैंने क्या बोला, नो आइडिया का सेंस आएगा, तो यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिया हुआ मतलब कैन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो सारा डेट है ना, हैप्पी होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये हो जाएगा ट्रू। यहाँ पे देखो, ऑल मैच बीइंग श्योर इज पॉसिबिलिटी, ये जो मैच है, ठीक है, पूरा मैच जो है श्योर होने की संभावना है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों,
क्योंकि नो डी और एस के बीच में, मतलब नो डेट और श्योर के बीच में नो का रिलेशन है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड कोई भी आएगा ना, तो इसका जो कुछ पार्ट्स है श्योर के साथ तो कट रहा है, तो क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ओनली वन फॉलोज होगा। आगे देखते हैं, नो प्लैनेट इज रेड, नो रेड इज अर्थ, सम रॉक आर अर्थ, ये हो गया आपका रेड, ठीक है। नो रेड इज अर्थ, सम रॉक आर अर्थ। तो यहां देखो, सम अर्थ डेफिनेटली नॉट प्लैनेट, सम अर्थ डेफिनेटली नॉट प्लैनेट। अगेन देखो यहाँ पे आपका अर्थ और प्लैनेट के बीच में ना दूर दूर तक आपको इस जगह पे रिलेशन नहीं दिखेगा, या फिर यहाँ से देख सकते हो वेन डायग्राम में अर्थ और प्लैनेट की मतलब कोई रिलेशन यहाँ पे फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। हमें एग्जाम में वेन डायग्राम को देखना, आपको स्टेटमेंट में नहीं ढूंढना है कि दोनों में रिलेशन दिया है कि नहीं, यहाँ पे देख के ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, अर्थ और प्लैनेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नो आइडिया का सेंस आएगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। दिमाग नहीं लगाना है, क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, सम रॉक आर नॉट रेड, ये जो कुछ रॉक जो है रेड नहीं है, यहाँ तो साफ दिख रहा है, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ओनली टू फॉलोज हो जाएगा। यहाँ देखो लास्ट क्वेश्चन है ये 18, सम रिलैक्स आर लैप, ऑल रिलैक्स आर ब्यूटीफुल, यहाँ पर ये कर लेते हैं, और रिलैक्स आर ब्यूटीफुल, सम लैप आर परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखो, सम रिलैक्स आर परफेक्ट, रिलैक्स यहाँ है, परफेक्ट यहाँ है, अगेन कोई रिलेशन नहीं है, नो आइडिया का सेंस आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। इसमें भी वही चीज होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका आइदर 1 and 2 फॉलोज, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा आज का 18 क्वेश्चन मेरे लिए है, ये सेशन लाने का मकसद यही था कि मतलब जो भी क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो कि वहाँ पे आपको डेफिनेटली यूज होगा, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। जब आपका अगर मान लो किसी भी शिफ्ट में अगर सिलेबस के क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो होगा ना कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। जैसे कि मैंने नो के बीच में रिलेशन बता दिया, ओनली फ्यू के बीच में रिलेशन बता दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो इतना कर लो ना, इतना करके आप दिमाग में रख लो इस चीज़ों को। 2-3 बार और करना है इस क्वेश्चन को। अगर मान लो नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं तुरंत मदद कर दूंगा, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि इस क्वेश्चन को मान लो पूरा 18 तक क्वेश्चन वीडियो देख लिए, फिर आप क्या करना है, आपको दोबारा करना है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को देखना है और खुद से ट्राई करना है कि आप जो कॉन्सेप्ट सोच रहे हो वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, और यहीं से आपको क्वेश्चन अभी सीखना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप नया चीज़ कुछ सीख सको, ठीक है। जब ये प्री का एग्जाम हो जाएगा तो आप जाकर वीडियो देख सकते हो जिसमें डिटेल डिस्कशन किया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और जो मैंने बताया कि नो आइडिया का सेंस वाला जो सीन बताया, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो मैं बता दिया ना वहीं पे आपको मिलेगा। और ये इतना काम आता है एग्जाम में कि आप कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपको 2 रिलेशन दिख जाए, वो आपको दिख जाएगा वेन डायग्राम में, इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नो आइडिया का सेंस आ रहा है, तुरंत फॉल्स कर दो उसको, ठीक है। लेकिन जहाँ पॉसिबिलिटी वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो था हमारा 18 क्वेश्चंस का सेशन था, ठीक है। किसी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप बेहिचक पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और आगे आपको कौन सा टॉपिक चाहिए तो वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।